हेलो फ्रेंड्स। आज अपन एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं अपने को ये स्फीयर दिया हुआ है जिसकी रेडियस है r। इस स्फीयर के पूरे वॉल्यूम में q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज q डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 4π/3 r³। इसको अपन ये लिख सकते हैं 3q/4πr³। अब देखिए, इन्फिनिटी से चार्ज को लाके इस स्फीयर को असेंबल करने में जो वर्क अपने को करना पड़ेगा वही वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा जो अपने को कैलकुलेट करना है। तो अपन क्या करते हैं, चार्ज को कंसेंट्रिक स्फेरिकल लेयर्स के रूप में लाके डिपॉजिट करते जाते हैं। तो dq चार्ज को इन्फिनिटी से लाएंगे, एक लेयर के रूप में डिपॉजिट कर देंगे। फिर नेक्स्ट dq चार्ज को लाके अनोदर कंसेंट्रिक स्फेरिकल लेयर के रूप में डिपॉजिट कर देंगे। फिर नेक्स्ट लेयर, और इस तरह से लेयर्स बढ़ती जाएंगी और चार्ज को तब तक डिपॉजिट करते जाएंगे जब तक कि इसकी रेडियस आपकी r ना हो जाए। किसी इंटरमीडिएट सिचुएशन में अपन मान लेते हैं स्फीयर की रेडियस स्मॉल r है। जब अपन चार्ज को असेंबल कर रहे हैं उस टाइम अपन मान लेते हैं किसी इंटरमीडिएट सिचुएशन में स्मॉल r रेडियस तक अपन चार्ज को असेंबल कर चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट dq चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आएंगे। ये dq चार्ज है, इसको इन्फिनिटी से लेके आएंगे और इसकी सरफेस पर एक कंसेंट्रिक स्फेरिकल लेयर के रूप में डिपॉजिट कर देंगे। इस लेयर की थिकनेस है dr। तो इन्फिनिटी पे जब dq चार्ज है तब तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है 0, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होगा। यहाँ पे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी भी 0 रहेगी। लेकिन जब अपन dq चार्ज को इसकी सरफेस पर एक लेयर के रूप में डिपॉजिट करेंगे तो सरफेस का कुछ पोटेंशियल है। स्फीयर की सरफेस पे पोटेंशियल होता है q/4πε0r। तो जब dq चार्ज को सरफेस पे डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी dq/v। तो dq चार्ज को इन्फिनिटी से लाके सरफेस पर डिपॉजिट करने में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा du, जिसको अपन ये लिख सकते हैं dq/v। v की वैल्यू रख देते हैं, ये आ जाएगा q dq/4πε0r। अब अपन q और dq दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। q तो इसके ऊपर चार्ज है, स्मॉल r रेडियस के स्फीयर के अंदर चार्ज है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी चार्ज डेंसिटी रो मल्टीप्लाइड बाई इस स्फीयर का वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम है 4π/3 r³। dq की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो dq की वैल्यू हो जाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो मल्टीप्लाइड बाई ये जो लेयर है इसके अंदर dq को डिपॉजिट किया है, तो इस लेयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4πr²dr। तो अब अपन q और dq दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो du का एक्सप्रेशन अपने पास आ जाएगा रो इंटू 4π/3 r³ इंटू रो 4πr² और डिनोमिनेटर में अपने पास होगा 4πε0 स्मॉल r। तो अपन ये देखेंगे इस 4π से ये 4π कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ये आ जाएगा 4π/3ε0। ऊपर रो इंटू रो, ये रो स्क्वायर हो जाएगा
ऊपर r की पावर 5 है, नीचे r है, तो ऊपर r टू द पावर 4 रह जाएगा इंटू dr। और अब अपन इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको 0 से लेके कैपिटल R तक इंटीग्रेट करेंगे। अपने को कैपिटल R रेडियस का स्फीयर असेंबल करना है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा या कितनी पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए कांस्टेंट टर्म्स को तो अपन बाहर निकाल लेते हैं, 4 पाई रो स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये तो बाहर आ जाएगा। r टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा r टू द पावर 5 अपॉन 5। इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे कैपिटल R, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो अपने पास ये आ जाएगा 4 पाई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर r टू द पावर 5 अपॉन 5। अब अपन रो की वैल्यू पुट कर देते हैं। रो की वैल्यू अपने पास ये है, रो इज इक्वल टू 3q अपॉन 4 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे रो की वैल्यू पुट कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बन जाएगा u इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो स्क्वायर की जगह अपन रख देते हैं 9q स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 r टू द पावर 5 अपॉन 5। तो अपन ये देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए 3 से तो अपन 9 को कट कर देते तो ऊपर 3 रह जाएगा, 4 पाई से 16 पाई स्क्वायर को कट कर देते तो नीचे 4 पाई रह जाएगा, और r टू द पावर 5 से ये पावर कट हो जाएगी, नीचे केवल r रह जाएगा। तो अपने पास ये आएगा 3/5 को तो मैं अलग लिख लेता हूँ, 3/5 q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/5 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अपन कूलाम कांस्टेंट k से डिनोट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन R। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी 3/5 kq स्क्वायर अपॉन R, ये अपना आंसर हो जाएगा।